ही इज लाइक एन आर्बिट्रेटर, लेकिन उसको आर्बिट्रेटर की तरह उसको एनफोर्स करने की पावर नहीं है। तो इन अ वे ही इज डूइंग बोथ ऑफ देम। पहले वो सेटल करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफर दैट ही हैज गिवन, और अगर वो नहीं हुआ तो ही हैज द पावर टू टेक अ डिसीजन, लेकिन उनको वो एनफोर्स करना नहीं आता। Very rarely used in any other places, usually used only in trade disputes. So there are three methods: arbitration, mediation and conciliation. हमने बहुत सारे प्रोसेस के इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए। गवर्नमेंट इतना जबरदस्त पुश दे रहा है, तो गो टू बॉम्बे एटसेट्रा, यू सी ह्यूज इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर। इवन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आजकल इंडिया आर्बिट्रेशन से जा रहे हैं। सिंगापुर हैज बिकम द नेक्स्ट आर्बिट्रेशन हब, और इंडिया भी उम्मीद कर रहा है कि ऐसे ही जाएगा। नेशनल लोक अदालत बन गई है टू ट्राई एंड सेटल ऑफ क्रॉस कंट्री, पूरे कंट्री में एक साथ लोक अदालत लग जाती है। दिस इज ऑल्सो किया जाता है टू गो फॉर मीडिएशन नॉट लिटिगेशन, स्पेशली स्मॉल कमर्शियल मैटर्स एंड फैमिली मैटर्स को, और कंपाउंडेबल मैटर्स को, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, कंपाउंडेबल मतलब जो कॉम्प्रोमाइज हो सके, उनको हम कोशिश करते हैं दैट वी विल सेटल विद ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। शायद द ओनली वे जिसके थ्रू हम पेंडेंसी कम कर सकेंगे will be alternate dispute resolution. This is a legal revolution which is happening in India, and maybe the only light which will be important. This is the only chance, or the only 1% chance जिससे कि हम इतनी huge mathematical pendency जो कि impossibility हो चुकी है उसको हम settle कर सकें। This is alternate dispute resolution. Summary क्या है? Pendency is used. हमारे पास important line है, justice delayed is justice denied. Alternate dispute resolution is the only way. I hope my friends तुम समझ सकते हो। देखो तुम्हें मैं इतना important topics है, हो सकता है with relation to prelims question, but 90% लोगों को मालूम ही नहीं। In 300 meters at Botimore Chowk, Shivaji Chowk, continue straight to stay on National Highway 20. Relevant topics in as small pieces and concise videos हो जाए, ताकि जब तुम्हें रिवाइज करना पड़े तो तुम्हें might as well एक साथ सारा क्वेश्चन ना करना पड़े। स्मॉल बिट्स एंड पीसेस, बट यू शुड नो कि मैं क्योंकि ये टॉपिक्स कर रहा हूँ, दैट मीन्स दीज आर रेलेवेंट टॉपिक्स। ओके, तो इनको प्लीज इग्नोर करके मत चले जाना। वी आर गोइंग कंटिन्यूइंग विद द जुडिशरी पार्ट। वी आर ऑल्सो मिक्सिंग अप सम पार्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स, बट वॉट एवर आर जुडिशियल इन नेचर, मैं एक साथ वो वीडियोज कर रहा हूँ। So today we are looking at Nalsa and Lok Adalat as the part. Most people ignore. In 600 meters, your destination will be on the right. छोड़ देते हो, स्टैटिक क्वालिटी समझ के छोड़ देते हो, या स्टैटिक क्वालिटी भी नहीं समझते आप, इनको समझते हो कि यार ये तो बिल्कुल XYZ टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, नोबडी गोइंग टू आस्क। एक्चुअली ये अब डायनामिक एज वेल एज करंट अफेयर्स टॉपिक है। ओके, तो जब आप स्टैटिक पढ़ लेते हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या है वगैरह वगैरह, मेक श्योर दैट यू रीड दीस ऑल्सो। आज का टॉपिक TPSP, आर्टिकल 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक आर्टिकल 39A एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसर्ट किया गया था। उसमें हमने बोला कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वेलफेयर स्टेट जस्टिस, क्या करना चाह रहा है भाई, तो ये भी सोचो कि बहुत सारे लोगों के पास तो बेचारों के पास पैसा नहीं होता। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लूज आउट ऑन जस्टिस। और अगर जस्टिस सिर्फ इस वजह से चला गया है कि तुम्हारे पास मनी नहीं है, ओके, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हें जान पहचान नहीं है, तो तुम्हारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 की कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, एंड आर्टिकल 21, सॉरी दिस इज 21, ओके, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, इस सब चीज का मतलब ही क्या है? Therefore, आर्टिकल 39A में प्रोवाइड किया गया फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये DPSP है। जब आप DPSP कुछ भी इन्फोर्स करते हो, प्लीज दिमाग में डालो। ओके, डोंट स्लीप ऑन माई क्लास। ओके, कॉन्सेंट्रेट हार्ड, राइट। DPSP जब होता है तो DPSP इम्प्लीमेंट होता है लॉस के रास्ते, अच्छा जी। तो लॉस पास करना पड़ेंगे, बिल्कुल। तो स्टेट को लॉस पास करने पड़ेंगे, तब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो DPSP। वेरी गुड। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सर, हमने पास किया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। ये पास तो हुआ ऑब्वियसली, मैंने तो 76 में तुमने योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। 87 में तुमने उसको लॉ बना दिया। 95 में जाके नोटिफिकेशन पर कंप्लीटली एनफोर्समेंट हुआ था।